स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां आज मैं लेकर आई हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 6 के भूगोल की किताब को। ठीक है, आज का अध्याय है हमारा अध्याय 3 और शीर्षक है पृथ्वी के परिमंडल। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पृथ्वी के परिमंडल। अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वी है। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा अज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों? रेणु ने बताया, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल, भोजन उपलब्ध हैं। अध्यापिका ने कहा, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जहां भी इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज की कमी है वहां जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहां जीवन नहीं है। इन तीन चीजों की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। जलमंडल पढ़ेंगे। एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर के लिए निकले। उसमें से उन्होंने कुछ जीव देखे। ठीक है, बताओ इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या क्या देखा होगा? मछली, घोड़ा, घड़ियाल, सांप, बकरी, चील, कबूतर, सोंस, केकड़ा। रेणु ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? अध्यापिका ने बताया, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधा कहते हैं। ठीक है, जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी, हवा की जरूरत होती है। पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति देखें। अब अध्यापिका ने कहा, हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं, बताओ पृथ्वी पर और कौन कौन से जलभाग पाए जाते हैं? रेणु, मेरे घर के पास एक तालाब है। ललन, मैं आहर में नहाता हूँ। ठीक है। अशोक, मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदन, कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा। ठीक है। अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जलमंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर गिरे हैं। ये देखिए विश्व का मानचित्र है। यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये हमारा आर्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यहाँ हिंद महासागर है ना। ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया है। इसमें आप देखिए इंडिया किस महादेश का ये भाग है? एशिया महादेश का। ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं, और ये बीचों बीच है भूमध्य रेखा, है ना। अब है वर्ष 1984 में, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है? तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब नाव घाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पदयात्रा। यहाँ से अध्यापिका 5 बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब, वह स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है, ले गई। रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस। ठीक है। ललन ने कहा, अरे हम भी तो हैं। मयंक ने कहा, यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई देती है। ठीक है। नहीं रही। अध्यापिका ने कहा, इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। बताओ ये तीनों चीजें प्रकृति में कहाँ मिलती है? अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधे के अलावा आपको और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? जवाब मिला, घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। अध्यापिका ने बताया, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थल मंडल कहलाता है। इस स्थल मंडल पर ही हमने
हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, यह है स्थल संधि का उदाहरण। ठीक है, यहाँ अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर है। अब स्थल संधि क्या है? स्थल संधि एक संकरा भाग है जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि क्या है? स्थल एक संकरा भाग है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को क्या करे? जोड़ता है। ठीक है, अब जल संधि पानी का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जलमंडल भी कहते हैं। ठीक है, उसे जल संधि या जलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब आइए अब ये हमारा जल संधि देख लेते हैं। यहाँ पे पाक जल संधि है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। अब जमीन से आकाश की ओर एरोनॉटिक्स क्लब पहुंचकर सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश में और देखने लगे। चंदन बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नजदीक उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वाह देखो बगुलों का झुंड। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नवचर हैं। ठीक है, इन्हें हमारी तरह भोजन, पानी, हवा की जरूरत होती है। ये तीनों चीज़ें जो हैं कहाँ से मिलती हैं? अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ दृश्य कुछ अदृश्य है। रेनू ने कहा, वह रहा बादल। अध्यापिका ने कहा, ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया? बच्चों ने एक साथ कहा, हवा। अध्यापिका ने कहा, जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा है जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हैं। इसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवाओं का घेरा है, इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में 3/4 से अधिक भाग क्या है? नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो हमारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वनस्पति द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है जिससे वर्षा होती है। ठीक है, वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर इनके नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल, बहिमंडल। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन। ठीक है, वायुमंडल की संरचना देखिए, ये रहा हमारा क्षोभ मंडल, ये जो है क्षोभ मंडल। ठीक है, और ये रहा हमारा समताप मंडल, ओजोन, जिसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेट यान देखने को मिलेगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में बादल मिलेगी। ठीक है, और समताप मंडल में जेट यान मिलेगा। अब उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में आपको क्या मिलेगा? उल्का पिंड मिलेगा। आयान मंडल में देखिए आपको उष्ण मंडल होता है ये। अब ठीक है, बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आया। भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुंचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है? रेनू ने कहा, वायुमंडल से। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है? अध्यापिका ने कहा, पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर पूछा, अच्छा बताओ भोजन जीवों को किस मंडल में मिलता है? तो ललन, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं जो स्थल मंडल का भाग है। अब अशोक है, परंतु जलीय पौधे क्या जमीन पर उगते हैं? अध्यापिका, जलीय पौधों की जड़ या तो पानी में डूबी होगी हुई भूमि से या फिर जल में उपलाती हुई रहती है और जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। ललन, अब हम समझ गए, सभी जीवों की आवश्यकता भोजन, पानी और हवा है। इन्हें ये तीनों चीजें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से मिलते हैं। ठीक है। अध्यापिका, हाँ, हमारी पृथ्वी पर यहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं, वही जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। उन्होंने चित्र दिखाया और कहा, इस चित्र के माध्यम से हम जैव मंडल को और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए जैव मंडल का चित्र, ठीक है। जैव मंडल जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक है, जल मंडल तीनों रहते हैं। ये हमारा वायुमंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, ये स्थल मंडल है, ठीक है। अब आइए रेणु, हाँ यह चित्र देखकर यह समझ आता है कि पृथ्वी किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। हाँ बच्चों, अध्यापिका ने कहा, स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि है, ठीक है। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण होते हैं और जलमंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह कहते हैं वे अध्यापक ने कहा, चलो हम जलमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपी पर बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने में जुट गए, ठीक है। अब आइए अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। जीवन पनपता है किस पर, जल्दी बताइए। जैव मंडल पे, ठीक है। और जैव मंडल क्या है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का जैव समाया हुआ है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा। जलमंडल मध्य जोड़ता है, जोड़ता है दो बड़े जल भागों को, ठीक है। जलमंडल जैसे भारत का और श्रीलंका का जलमंडल को क्या कहते हैं, पाक जलमंडल। समताप मंडल होता है, चलिए बताइए। समताप मंडल, जैव मंडल में, ठीक है, या वायुमंडल। आइए एक बार पहले देख ही लेते हैं। ये रहा समताप मंडल, ठीक है। यहाँ हो गया समताप मंडल, ठीक है। ये इसमें देखिए तो हो जाएगा हमारा वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। अब खाली जगहों को भरना है। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, क्या है, स्थल संधि, ठीक है। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलाशयों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या होता है, जल संधि, ठीक है। अब चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अब पृथ्वी पर जीवन का क्या कार्य है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है, जल है, ठीक है, भूमि है। पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से बताइएगा। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं ये बताइए आप। पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम बताइए। जैव मंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है। आप सभी ये क्वेश्चन प्रश्न उत्तर करके आइएगा। धन्यवाद।